सुबह से लेकर दोपहर हो चुके हैं और दोपहर तक ऑपरेशन जारी है। नक्सलियों से हमारे जवान जो है मुठभेड़ कर रहे हैं। बता देते हैं डेटा, आज जो अपडेट आया है कि मुठभेड़ के दौरान डीआरजी बीजापुर का एक जवान शहीद भी हो गया है। अभी लगातार मुठभेड़ जारी है। पहली मुठभेड़ बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर चल रही है और नक्सलियों के कोर इलाके इसे माना जाता है। दूसरी जो मुठभेड़ है वो कांकेर और नारायणपुर सीमा पर अभी भी जारी है। गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस तेजी के साथ काम भी हो रहा है। और ये तीनों जिला के सरहदी इलाका में बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा का सरहदी इलाका में ये मुठभेड़ हुई। 18 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मैं इसके लिए डीआरजी के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐलान किया था। तारीख आपको मालूम होगी, मार्च 2026 और आज की तारीख है 20 मार्च 2025, यानी कि ठीक एक साल बाद छत्तीसगढ़ और देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में काम भी तेजी से चल रहा है, ऑपरेशन भी तेजी से चल रहा है और आज इस बात को लेकर हम डेटा फिर से आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आज बड़ा ऑपरेशन 2 जिलों में जारी है, बीजापुर और कांकेर। जिस वक्त वीडियो बन रहा है उस वक्त ठीक 5 मिनट पहले जो नक्सली मारे गए हैं उनकी संख्या 24 थी, लेकिन अब डेटा जो सामने आया, जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं 4:45 हो रहे हैं और 4:45 के पास जो एक और डेटा आता है, बीजापुर में 26 नक्सली ढेर किए गए हैं और कांकेर में 4 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा जवानों ने मार गिराया है। आज इस विषय को लेकर हम बात करने वाले हैं। टोटल जो आज ऑपरेशन कैसे हुआ है और अभी तक ऑपरेशन जारी है, इस ऑपरेशन को लेकर सीएम ने क्या कहा है, गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा है, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा है और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है, सब कुछ आपको बताने वाले इस वीडियो में। इसके अलावा वो फैक्ट भी बताने वाले हैं जिसमें आपको जानना चाहिए कि 2024 में कितने नक्सलियों को मारा गया था। इसके अलावा 2025 में कितने मुठभेड़ हो चुके हैं वो भी हम बताएंगे और नियत नीलनार के तहत जो ऑपरेशन जारी है, जो कैंपेन जारी है, उसके बारे में भी आपको डिटेल बताने वाले हैं। लेकिन पहले इन दोनों ऑपरेशन के बारे में आपको बताते हैं कि आज सुबह से लेकर दोपहर हो चुके हैं और दोपहर तक ऑपरेशन जारी है। नक्सलियों से हमारे जवान जो है मुठभेड़ कर रहे हैं। बता देते हैं डेटा, आज जो अपडेट आया है कि पुलिस जो जानकारी बताई गई है, जो आईजीपी सुंदरराज की ओर से जानकारी आई है कि बीजापुर में 26 और कांकेर में 4 नक्सली मारे गए हैं। मुठभेड़ में डीआरजी यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का एक जवान शहीद हो गया है। पहली मुठभेड़ बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर चल रही है और नक्सलियों के कोर इलाके इसे माना जाता है। दूसरी जो मुठभेड़ है वो कांकेर और नारायणपुर सीमा पर अभी भी जारी है। बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने बताया कि गुरुवार दोपहर तक दोनों तरफ से फायरिंग जारी है और मारे गए नक्सलियों के 100 और कई ऑटोमेटिक हथियार अभी तक बरामद हुए हैं। ये संख्या बढ़ सकती है, जो नक्सलियों के शव मिले हैं उसकी संख्या बढ़ सकती है और जो हथियार नक्सलियों के हैं उसके भी अनुमान है कि बढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि जो नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर जो थुलथुली इलाका है वहां पे आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान जख्मी हो गए और दोनों खतरे से बाहर हैं, मतलब जो जानकारी सामने आई है, और यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है। और दंतेवाड़ा के पास इंड्री इलाके में एक दिन पहले ही हमारी फोर्स पहुंची थी, यानी सुरक्षा जवान पहुंचे हुए थे और दंतेवाड़ा और बीजापुर बॉर्डर पर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया और फोर्स एक दिन पहले ही इंड्री इलाके में पहुंच गई थी और गुरुवार की सुबह यहां से मुठभेड़ शुरू होती है और अभी तक मुठभेड़ जारी है। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव और दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने इस संबंध में जानकारी दी है। आपको एक फैक्ट बताता हूं जो आपको जानना जरूरी है। नक्सलवाद पर किस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार प्रहार कर रही है, किस तरह से हमारे जवान प्रहार कर रहे हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। 2024 की बात करें तो 2024 में 120 मुठभेड़ हुए और 120 मुठभेड़ में नक्सली जो मारे गए हैं उनकी संख्या 217 है। इसके अलावा 792 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है सरकार के सामने और 930 नक्सलियों को हमारे फोर्स के जवानों ने गिरफ्तार किया है और 286 हथियार बरामद किए हैं। ये डेटा जो मैंने आपको बताया है ये 2024 का है।
नक्सली जो मारे गए थे 217 मारे गए थे, 120 मुठभेड़ हुए थे, यानी कि 2024 में जो ऑपरेशन हुआ वो छत्तीसगढ़ के इतिहास में इससे पहले इतना बड़ा और इतनी संख्या में ऑपरेशन नहीं हुआ था। 2025 की बात कर लेते हैं, फरवरी तक का जो डेटा सरकार ने उपलब्ध कराया है, 17 मुठभेड़ हुए हैं फरवरी तक 2025 में, यानी कि इन 2 महीनों में ही 17 मुठभेड़ हो चुके हैं और मारे गए नक्सलियों की संख्या जो है 65 है। ये डेटा 26 फरवरी 2025 तक के है और एक मार्च के जो पहले सप्ताह के जो डेटा थे, सेकंड सप्ताह के जो डेटा थे वो शामिल नहीं है, लेकिन आज का डेटा आप शामिल कर देते हो, 30 और नक्सली शामिल कर देते हो तो 95 ये आंकड़ा पहुंचने वाला है, यानी कि मार्च खत्म होने से पहले ही डेटा 150 प्लस भी जा सकता है, क्योंकि ऑपरेशन बहुत तेजी से चलने वाला है। जैसे जैसे मार्च 2026 नजदीक आने वाली है ये डेटा और बढ़ने वाला है, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कह दिया है कि मार्च 2026 तक देश और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने में हमारे जवान जो है कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको 2025 का एक और डेटा बताता हूं, जो आत्मसमर्पण करने वाले जो नक्सलियों की जो संख्या है 149 के आसपास है और 175 नक्सली अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 75 हथियार बरामद हुए हैं। और एक छत्तीसगढ़ की सरकार एक ऑपरेशन चला रही है नियत निनलार, इस योजना के बारे में जो नए कैंप खोले जा रहे हैं और जो आदिवासी लोग हैं उनके बेहतर के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, विस्तार के लिए लगातार इसके लिए कैंप भी खोले जा रहे हैं। तो दंतेवाड़ा में ही बासनपुर और नेरली घाटी ये 2 जिले थे, 2 इलाके थे जहां 2024 में नए कैंप खोले गए और कांकेर इलाके में पानी डोबीर इलाका था 2024 में, यहाँ भी नया कैंप खोला गया। सबसे ज़्यादा कैंप खोला गया है सुकमा और बीजापुर में। बीजापुर के मुतवेंडी, गुंडम, पुतकेल, छुटवाही, कोंडापल्ली, जीडपल्ली 2 और वाटे वागू और कर्रे गटा, ये बीजापुर के वो इलाके हैं जहां 2024 में छत्तीसगढ़ सरकार ने नया सुरक्षा बल के साथ में नया कैंप शुरू किया था। और नारायणपुर जिले की बात करें, यानी कि अबुझमाड़ इलाके की बात करें, तो अबुझमाड़ इलाके में कि कस्तूरमेटा, मसपूर, इरकभट्टी और मोहांदी और हिरांदी और गारपा और कच्चापाल, ये वो इलाके हैं जहां पे सुरक्षा बलों ने नया कैंप स्थापित किया है। सुकमा जिले की बात करें तो सुकमा जिला में भी 2024 में बहुत सारे कैंप खोले गए थे। मुकराजकुंडा, दुलेड़, पुवर्ती और टिकलगुड़म, लखापाल, पुलनपाड़, तुमालपाड़, रायगुड़म और गोल्लाकुंडा और गोमगुड़ा और मेट्टागुड़ा, ये वो इलाके हैं जहाँ पे सुरक्षा जवानों ने अपनी दस्तक दी है और वहाँ के रहने वाले लोगों के साथ में एक विश्वास और भरोसा कायम कर वहाँ पे बेहतर विकास के लिए काम कर रही है। चाहे विकास की दृष्टि से सड़क की बात की जाए, चाहे टावर की बात की जाए, चाहे उनके लिए बिजली, पानी, जो तमाम सुविधा, जो जरूरी मूलभूत सुविधा होती हैं वहाँ के लोगों को जो पहले नहीं मिलती थी, उन लोगों को उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। 2025 में भी नए कैंप खोले गए हैं बीजापुर में, पीडिया और गुजेपर्ती, पुजारी, ये कांकेर का इलाका है, पुजारी कांकेर, और नारायणपुर जिला में कोडलियार और कुतुल, 2 इलाकों में नए कैंप भी खोले गए हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्कीम शुरू किया है कि अगर आपका इलाका जो है नक्सल मुक्त होता है तो वहाँ पे सबसे पहले 1 करोड़ रुपए उस गांव को विकास के लिए, निर्माण कार्य के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा वहाँ टावर भी लगाया जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि 2026 तक जो है, मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त अगर राज्य छत्तीसगढ़ बन जाता है तो वाकई में विकास की एक नई रफ्तार भी उस इलाके में दौड़ने को मिलेगी। और आप आगे सुनिएगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर भी बयान दिया है, उन्होंने जवानों की पीठ थपथपाई है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप आगे वीडियो में देखिए। दिनांक 20 मार्च को बस्तर संभाग के अंतर्गत जिला बीजापुर और जिला कांकेर में 2 इलाके में अलग अलग मुठभेड़ अभी जारी है। जिला बीजापुर के मुठभेड़ में बीजापुर डीआरजी, सुकमा डीआरजी, कोबरा सीआरपीएफ का बल शामिल रहा है। ये तीनों जिला के सरहदी इलाका में बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा का सरहदी इलाके में ये मुठभेड़ हुई। आमतौर पर इस क्षेत्र में पश्चिम बस्तर माओवादी डिवीजन कमेटी का और पीएलजी कंपनी नंबर 2 का उपस्थिति रहते हैं। अभी शनाख्ती कार्रवाई बाकी है। अब तक कुल 18 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर की गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा बीजापुर डीआरजी के एक जवान का भी वीरगति हो गई, उनका शहादत हो गई। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा लगातार भी इलाका में घेराबंदी और सर्चिंग जारी रखा। दूसरी ओर कांकेरियम नारायणपुर के सीमावर्ती इलाका में उत्तर बस्तर डिविजनल कमेटी, मार डिविजनल कमेटी और पीएलजी कंपनी नंबर 5 के माओवादी की उपस्थिति का सूचना पर कांकेर डीआरजी एवं बीएसएफ का बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे।
अभी सुबह 8 बजे से लगातार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात उस इलाके में सर्चिंग में 4 माओवादियों का डेड बॉडी और काफी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर हुआ। कुल मिलाकर दोनों अभियान से जोड़कर टोटल अब तक 22 माओवादी का डेड बॉडी और काफी बड़ी संख्या में ग्रेडेड वेपन्स ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स भी बरामद की गए थे। माओवादियों का शनाख्ती कार्रवाई भी शेष है। शनाख्ती पूर्ण होने के बाद फिर और डिटेल से जानकारी सर बताया मिल जा रहा है जाएगी। कि पापाराव भी उस मुठभेड़ में घेरा गया है। आमतौर पर इस इलाका में जैसा पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी और उसके संबंधित जो कैडर्स है, जो डिविजनल कमेटी कैडर्स का और स्टेट लेवल कमेटी के कैडर्स का उपस्थित रहते, लेकिन जैसा शनाख्ती कार्रवाई पूर्ण होने के बाद हमको और स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सकता है। बीजापुर दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र में आज सुबह से मुठभेड़ जारी था, जिसमें डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ और कोबरा की संयुक्त टीमें ऑपरेशन पर निकली थी, जिस पर से सुबह 7 बजे से लगातार मुठभेड़ जारी था। इस मुठभेड़ के बाद अभी तक 18 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। इसके साथ में ही ऑटोमेटिक्स और सेमी ऑटोमेटिक हथियार के अलावा कई प्रकार के अन्य हथियार भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान डीआरजी बीजापुर का एक जवान शहीद भी हो गया है। अभी लगातार मुठभेड़ जारी है और आगे उसके हिसाब से अपडेट। आज 2 नक्सली मुठभेड़ में एक जगह 18 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है और एक जगह 4, और इस तरह से कुल आज 22 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है। तो हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस तेजी के साथ काम भी हो रहा है और हमको पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। बीजापुर और दंतेवाड़ा का बीच का क्षेत्र है, गंगालूर क्षेत्र है, जहां पर आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशंस चल रहे थे और उसमें फायरिंग आज सुबह से ही मुठभेड़ जारी था। अब तक 18 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं और एक हमारे जवान भी एक उसमें शहीद हुए। डीआरजी बीजापुर के जवान राजू ओयाम जी ये अभी शहीद हुए हैं। मैं शहीद परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है। ईश्वर उनको संबल प्रदान करें। उन्होंने माँ भारती की सेवा के लिए, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथ ही साथ विषय महत्वपूर्ण ये है कि 18 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मैं इसके लिए डीआरजी के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूँ। ये सब कुछ जवानों की भुजाओं की ताकत पर संभव है और बीजापुर के अभियान के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी, जैसे कांकेर में भी एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसमें भी कुछ मुठभेड़ की सूचना मिलती है और भी जब सूचना इसकी आ जाएगी तो मैं इसको आपके सामने अवश्य रखूंगा।